कुंडल तिलक चारु उदार अंग विभूषणम् नवकंजलोचन पंचमुख कर कंज पदकं दारुणम्। महाराज जी के आज के विशेषांक में रक्षा सूत्र परिवार के सभी सदस्यों का हार्दिक स्वागत है। बाबा जी के भक्तों को राम राम। आज हम सब भक्तों को अपने स्वयं के संस्मरण सुनाएंगे। हमारे खुद के रिश्तेदार हर मंगलवार ग्राम नीव करोरी गांव में बाबा जी के दर्शन करने को जाया करते थे। लगभग 4 बजे के आसपास बाबा जी के दर्शन को चले जाते थे। एक मंगलवार को सब भक्त 3 ही बजे चले गए। भक्त थे 10-11 अपनी अपनी साइकिल से बाबा जी के दर्शन के लिए जा रहे थे। फिर काली नदी के पुल पर, जो रास्ते में ही पड़ती है, कुछ चोरों ने घेर लिया और चोर अपनी दादागिरी में कहने लगे कि अपना अपना सामान हमें दो, साइकिल दो, रुपया पैसा है वो भी दो, नहीं तो तुम्हें गोली मार देंगे। फिर सब भक्त भयभीत हो गए। उन्होंने अपना अपना सामान सब दे दिया। एक भक्त ने अपना सामान नहीं दिया। उसने कहा हम नहीं देंगे, हम बाबा जी के दर्शन करने जा रहे हैं। तो वही भक्त चिल्लाने लगा, बाबा जी हमें बचाओ, हम संकट में पड़े हैं। तो फिर उन चोरों को पता नहीं क्या दिखाई दिया क्या नहीं दिया। चोर भक्तों का सामान वहीं पर फेंककर ऐसे भागे, कोई नदी के पुल के नीचे गिरा और कोई खेत में गिरा। ऐसे भाग रहे थे जैसे मानो इन्हें लाठी लेके पीछे से कोई खदेड़ रहा हो। तो उन भक्तों का सामान मिल गया और वो भक्त बाबा जी के दर्शन को चले गए। यह घटना जो हमने आप सभी भक्तों को बताई है, यह घटना कोरोना काल की है, जब पूरे भारत में हाहाकार मचा था। हम अपने वेतन से कुछ प्रतिशत निकालते हैं अपने इष्ट देवी देवताओं के लिए। एक बार हम नीव करोरी बाबा जी के रुपए निकालना भूल गए। जिस दिन हमारी सैलरी मिली थी, तो उसी दिन हम घर आए और हम सो गए खाना पीना खा के। ऊंची ऊंची चढ़ाइयाँ और पहाड़ और जंगल सब वही हम देख रहे हैं जो बाबा जी के दरबार जाते हैं, रास्ते में मिलते हैं। तो बाबा जी के कुछ भक्त भी थे। तो भक्तों को तो हम नहीं पहचान पाए कौन थे भक्त। तो रास्ते में खूब दुकानें सजी हैं। तो एक दुकान में एक आदमी राम धुन गा रहा था, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो वो धुन सुन के मुझे ऐसा प्रतीत हुआ कि मानो शरीर में इतनी शांति मिली कि जिसकी कोई सीमा ही नहीं। और आगे चढ़ते गए, पैदल ही जा रहे हैं, ना कोई गाड़ी है वहाँ, ना कोई घोड़ा है। तो हम चलते चलते थक गए। हमने कहा अब हम थक गए हैं, हम नहीं चल पा रहे। तो बाबा जी के भक्तों में से एक भक्त ने कहा, मैं साइकिल की सवारी करता हूँ और एक सवारी से 100 रुपये लेता हूँ, हम तुमसे 200 रुपये लेंगे, हम तुम्हें बाबा जी के दरबार तक छोड़ आएंगे। हमने कहा ठीक है, हम 200 रुपये तुम्हें देंगे, तुम हमें बाबा जी के दरबार तक छोड़ आओ। अच्छा ठीक है, साइकिल पर बैठो। हम साइकिल पर बैठ गए और वो भक्त हमें छोड़ आया। तो बाबा जी के दर्शन किए और वहाँ बाबा जी को भेंट दी। फिर थोड़ी देर में आँख खुली तो हम क्या देखते हैं
कि ना वहाँ मंदिर है और ना बाबा जी हैं, हम तो अपने घर में हैं। तो मुझे एहसास हुआ कि हम 200 रुपये निकालना बाबा जी के भूल गए, इसीलिए बाबा जी ने हमें याद दिलाया। फिर हमने बाबा जी के 200 रुपये निकाले और बाबा जी के दरबार गए और कुछ और भेंट लेके बाबा जी को चढ़ा कर आए हैं। एक कथा हमने भक्तों और सुनाई थी, जिसमें बाबा जी का कोई मंदिर बन रहा था, तो किसी भक्त ने 20 बोरी सीमेंट देने के लिए बाबा जी को कहा था, तो वो भक्त भी भूल गया था। तो बाबा जी ने भी उसको दर्शन दिए थे कि तू सीमेंट लेके क्यों नहीं गया। तो वो भक्त भी अगले ही दिन सीमेंट लेके पहुंचा था। तो भक्तों, बाबा जी को समझना इस संसार के किसी भी मनुष्य के बस की बात नहीं है। अब कथा को यहीं विराम करते हैं। सभी भक्तों मिलकर बोलो नीप करोरी बाबा जी महाराज की जय बोलो। बाल समय रवि भक्ष लियो, तब तीनहु लोक भयो अंधियारो। ताहि सो त्रास भयो जग को, यह संकट काहू सो जात नटारो। ते बन आनी करी बिनती, तब छाड़ दियो रवि कष्ट निवारो। को नहीं जानत है जग में कपि, संकट मोचन नाम तिहारो।